अमेरिका ने अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों का इतलाक आइंदा पीर से शुरू से होगा। सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक में पाकिस्तान नहीं। अमेरिकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिकी तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत की। गुज़िश्ता इंतजामिया ने हर शोबे में बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। हमारी हुकूमत आने के बाद महंगाई में कमी और मुलाजमतों के मौके में इजाफा हुआ। हर कोई हमारी इंतजामिया में शामिल होना चाहता है। अमेरिकी सदर का व्हाइट हाउस से खिताब। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अमेरिकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमेरिका का मौक़िफ़। दीगर 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। गजा में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। ये इंसानी मसला नहीं, इंसानियत की तबाही है। गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल फलस्तीनियों को इनकी ही जमीन से बेदखल करने के दर पे है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक है। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जंगी जुनून का मुजाहिरा किया। बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए और हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी असल वजूहात को ख़त्म करना होगा। मसले कश्मीर बुनियादी मसला है। इसके हल के लिए अमन कायम नहीं होगा। भारत यकतरफा सिंतास मंसूबे को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। जंग से नहीं, सिफारतकारी से मामला हल हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। मोदी जिस तरह के बयान दे रहा है वो कोई भी संजीदा शख्स नहीं दे सकता। मोदी एक शिकस्त खुर्दा रहनुमा है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। पार्लिमानी वफ्द की वाशिंगटन में कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स के अरकान से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त, मोदी की परेशानियां खत्म ना हुई। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी पर तंज की इंतहा कर दी। कहा, मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। नाम नरेंद्र रहे, काम सरेंडर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दर्जन मरतबा कर चुके हैं कि इन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। ट्रंप का विजन आलमी खुशहाली का मंजर है। अमेरिकी सदर ने अमन, तरक्की और तिजारत की हिमायत की। सीज़ फायर कराने में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान भारत सीज़ फायर तवील और पायदार साबित होगी। पाक अमेरिका शराकतदारी नए इम्कानात से भरपूर है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमेरिका से तिजारत, तवानाई, IT और ज़राअत में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्क तारीखी, पायदार और वसी तर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के कई तरक्याती मंसूबों में मदद की। अमेरिका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह, वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की अमेरिकी अवाम और सदर ट्रंप को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर निटाली बेकर ने कहा, हमारा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन हमारी शराकतदारी का सतून रहा है। कई दहाइयों से हमारी फ़ौजों ने मिलकर तरबियत हासिल की, मिलकर काम किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारिक भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज, लाखों आज़मीन का मनाम क़याम। आज़मीन आज रुकन आज़म में वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनेंगे। सूरज गरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ भी जमा करेंगे। हजाज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी, 1,000 अरब का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर दिया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर। 13वें 5 साला मनसूबे उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। मजमूई कौमी पैदावार की 2.7% शरह नमू भी मंजूर। NEC ने सालाना तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया गया। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हालिया बयान यह इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। खित्ते में अमन सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। तमाम सूबों से आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। विफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। नए विफाकी बजट का हजम 17.5 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR के टैक्स महसूलात का हदफ 14.1 ट्रिलियन रुपए होगा। IMF की मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट अखराजात को फाइनल कर लिया गया। माशी टीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% होगा। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। IMF की कफायत वाली इक़दाम पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात। आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर तजावीज़ दी। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए विफाक से 20 अरब रुपए मांग लिए। हैदराबाद के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। ग्रीन लाइन मनसूबा विफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है कि K4 पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वफ़द को यकीन दहानी। ₹7.41 कमी का बिजली रिलीफ बरकरार रखा जाएगा। ये कमी आर्जी नहीं थी। कमी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में कमी आएगी। सोलर पैनल पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने के हक में नहीं हूँ। अगर सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो वो सोलर पैनल्स की कीमतों को मुतासिर ज़रूर करेगा। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने संबड़ियाल इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। संबड़ियाल में इलेक्शन नहीं धांधला था, सब फ्रॉड था। हम इसको नहीं मानते। टर्न आउट बहुत कम था। नून लीग के वोटर्स बिल्कुल नहीं निकले। धांधली, गुंडागर्दी और बदमाशी का बाजार सरगर्म किया गया। प्री प्लान धांधली की गई। सब कुछ पहले से तय था। नून लीग ने पोलिंग स्टेशंस को टारगेट करके धांधली की। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने हमारे वोटर्स को डराया और हिरासा किया। बैलेट बॉक्सेस को तब्दील किया गया। भरे हुए बैलेट बॉक्सेस लाए गए। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
39,000 वोटों से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। समड़ियाल इलेक्शन में पीटीआई को जिले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय पुलिस और जिले इंतजामिया पर इल्जामात लगाना पीटीआई का पुराना वतीरा है। समड़ियाल के अवाम ने बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद किया। पंजाब मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट देता और सपोर्ट करता है। ये नशिस्त हमेशा मुस्लिम लीग नून की और नाकाबिले शिकस्त रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा था बातचीत हमेशा कुछ लोग दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था आप बताएं आप इन 3 चीज़ों में से क्या लेना चाहते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक कहती हैं बानी पीटीआई से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगें। मुझे बानी का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की सजा दी जा रही है। पीछे हटने वाले नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अवाम का मैंडेट बिल्कुल वाज़ेह है। हम चट्टान की तरह खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली किसी के प्रेशर में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक कहा अरकान असम्बली और दीगर साथियों को सजाएं काबिल मज़म्मत हैं।